नेक्स्ट पॉइंट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी है। आप ऑलरेडी एटम्स पढ़ चुके हैं, लेकिन जो थ्योरी थी डाल्टन ने दी थी वो आपको पढ़नी होगी। इसमें 6 पोस्टुलेट हैं, 6 पॉइंट हैं जो आपको एज इट इज याद रखने होंगे। और अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, तो आपको वो पॉइंट्स एज इट इज लिखने हैं। ये पॉइंट्स फिक्स हैं, इसमें ना आप अपनी लैंग्वेज लगा सकते हैं और ना ही मैं अपनी लैंग्वेज सेट कर सकती हूँ। क्लियर? इसके बाद स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने ये दी थी कि कोई भी मैटर, मतलब कोई भी चीज हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, चाहे हम कितने बड़े से बड़े मिक्सचर की बात कर रहे हैं, सब कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एटम से। बिना एटम्स के ना एलिमेंट बनेगा, ना कंपाउंड बनेगा, ना मिक्सचर बनेगा। सबका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज टर्म्ड एज एटम। क्लियर? इसके बाद डायरेक्ट आते हैं 6 पोस्टुलेट हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, जो आपको मैंने फिर कह रही हूँ एज इट इज याद रखने हैं। फर्स्ट है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितना भी मैटर है इस दुनिया में, सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा उसका नेम एटम है। सेकेंड पॉइंट आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन से लिया हुआ है। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। अभी फर्स्ट पोस्टुलेट में पढ़ा है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, तो सबसे छोटा है तो आप उसे और नहीं तोड़ सकते और छोटा नहीं कर सकते, इसलिए बोला है कि एटम्स इनडिविजिबल पार्टिकल हैं, आप उनको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसमें आपको साइड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का वो वाला पोस्टुलेट लिखो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के सिमिलर है, तब आपको ये सेकंड वाला पोस्टुलेट लिखना है, बिकॉज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के सिमिलर है। तो सेकंड पोस्टुलेट है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, आप और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स जितने भी होंगे किसी भी एलिमेंट में होंगे, उनका सबका मास आइडेंटिकल अपना अपना अलग अलग होगा और सबकी अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। ये नहीं है कि एटम नेम सेम है तो सारे एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी या सारे एटम्स के मास सेम होंगे। आइडेंटिकल हैं सब अपने आप में, सबके मास अलग अलग होंगे और सबके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। फोर्थ पोस्टुलेट आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी बोला है कि डिफरेंट एलिमेंट्स में जो एटम्स होंगे सबके मास डिफरेंट होंगे और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। फिफ्थ इज एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स जब कंपाउंड बनाते हैं, कोई बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका जो रेशो होता है वो ऑलवेज होल नंबर में होता है। होल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट। ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होते हैं होल नंबर। आप ये नहीं कि नेगेटिव के रेशो में जोड़ेंगे, एटम्स ऑलवेज होल नंबर के रेशो में ही होते हैं जब कंपाउंड्स बनाते हैं। तो फिफ्थ पोस्टुलेट है ये। नाउ सिक्स्थ पोस्टुलेट सेम है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ही पोस्टुलेट है। दैट रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है उसमें जो एटम्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनका मास कांस्टेंट होता है, उनका रिलेटिव नंबर है वो कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो ये 6 पोस्टुलेट हैं। आप बुक में देखेंगे एज इट इज है, आप कॉपी में लिखेंगे एज इट इज लिखेंगे और आपको ऐसे ही याद रखने हैं। आप इसमें कोई भी वर्ड ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। एंड यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। बिकॉज आप ऑलरेडी चैप्टर 4 पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स और भी होते हैं। बाद में बता दिया कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। लेकिन सिंस यहाँ हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो आपको यही याद रखना होगा कि डाल्टन ने क्या कहा था। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इनडिविजिबल पार्टिकल है।
इसके बाद ये जितना मैंने लिख रखा है आपको वीडियो पॉज करके एज इट इज कॉपी में लिखना है और आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। क्लास 8th जैसा नहीं होगा कि आप ओनली चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर ही लिखेंगे और पेपर में क्वेश्चन आंसर्स ही आएंगे। अब आपके 9th क्लास में कंप्लीट आएगा, अंदर से भी बाहर से भी। तो जितना मैंने लिख रखा है आपको एज इट इज ये भी कंप्लीट करना है विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसके बाद डाल्टन्स थ्योरी के बाद आपकी बुक में पेज नंबर 32 पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अब सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ये दोनों। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोइड। प्रोडक्ट हैं 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर and 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोइड। तो शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये आपको रिएक्शन दे रखी है, सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एसिड इक्वल टू है सोडियम एथेनोइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के। तो ये रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम एथेनोइड। आपको इस क्वेश्चन में इतना शो करना है कि ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ये इसके लिए सही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हमें बस इनका मास ऐड करना है। सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम है तो 5.3 प्लस एथेनोइक एसिड 6 ग्राम है 6 इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम है प्लस वाटर 0.9 ग्राम है और एथेनोइड 8.2 ग्राम है। तो ये इसका सम LHS का RHS के इक्वल आना चाहिए। तो इसका सम होगा 11.3, 6 और 5 11.3 एंड ये आएगा, पहले पॉइंट वाले सम कर लेते हैं। 9 and 2 11, 11 और 2 13, 3 1 कैरी, 8 and 2 10 and 1 11। दैट मीन 11.3 इक्वल टू 11.3 LHS equal to RHS. That mean it shows law of conservation of mass.